बंधुओं, सुख के 1000 दिनों पर दुख का एक दिन भारी पड़ता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपके जीवन में 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक लगभग 47 दिन जो हैं वह कयामत के दिन आने वाले हैं। और याद रखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में वह संजीवनी और रामबाण उपाय बताऊंगा कि आप इन कयामत के दिनों को भी अपने सुख के दिन में बदल सकते हैं। तो आपके ऊपर कयामत के दिन ना आए, आपके सुख के दिनों के समय पर दुख हावी ना हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा उसका संपूर्ण विश्लेषण जो है आपके इस वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कुंडली के बारे में अगर डीपली जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, आखिरकार वह क्या कारण है कि जब इतनी अच्छी गोचर की पोजीशन बनी है, शनि अच्छे स्थान पे हैं, राहु बहुत अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या कयामत होने जा रही है? तो याद रखिएगा, वह कयामत होने जा रही है कि मंगल जो है 20 अक्टूबर से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 6 दिसंबर तक कर्क राशि में मार्गी होकर के चलेंगे। याद रखिए, चलना तो उनको 23 फरवरी तक है, लेकिन 6 फरवरी से 23 फरवरी तक का जो आगे का सफर होगा वह बकरी होकर के चलेंगे। तो बकरी मंगल तो आपके लिए लाभदायक हो भी सकते हैं, लेकिन 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का 47 दिन का समय जो होता है वो वही कहावत आएगी कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल आपका अमंगल कर देगा। और कर्क राशि आपकी कुंडली में कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है 7वें स्थान। और देखिए, 7वां स्थान व्यापार और फाइनेंस का होता है। तो जब मंगल नीच के हो जाते हैं ना, तो जानते हैं व्यक्ति फाइनेंशियल डिसीजन बहुत गलत लेता है। और जो भी मकर राशि के लोग हैं उनका क्या रोना है कि उन्होंने कभी फाइनेंशियल डिसीजन गलत किया था जिसका दुख वो आज भी भोग रहे हैं। तो अगर मंगल नीच का है आ जाएगा ना 20 अक्टूबर से, तो सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन में ऋण लेना और ऋण देना दोनों मंगल का कारक है। और याद रखिए, अगर नीच का मंगल रहेगा ना तो ऋण देने में और ऋण लेने में दोनों में आपको धोखा खाना है। यदि आप ऋण देंगे तो मान लीजिए कि पहले की तरह फिर आपका ऋण फंस जाएगा, और अगर आप ऋण लेंगे तो कर्ज के जाल में भी आप फंस जाएंगे। तो ना आपको ऋण देना है ना लेना है। हाँ, पहले से अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है तो आप उसे केवल चुकता कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। अगर आपने ऋण लेने देने की गलती की तो चाहे आपके कुंडली और गोचर में जितने अच्छे चाहे उतरती हुई 7.5 हो और चाहे जितनी अच्छी आपकी दशाएं हो, फिर मान लीजिएगा कि आप फिर से वही दुख भोगेंगे जो आप भोगते रहें। क्योंकि लोग कहते हैं ना वीडियो सुन करके कि वो महाराज आपने या किसी ने हमको बताया था कि उतरती हुई 7.5 है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, सब हो जाएगा, लेकिन महाराज आप गलती तो ना करें। आप गलतियों पे गलतियां करेंगे। मंगल नीच का गोचर में आ गया, पैसे का लेन देन उठपटांग कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, तो याद रखिए फिर कष्ट तो मिलना ही मिलना है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ना ऋण लेना है ना देना है। यहाँ पे दूसरी बात आप याद रखिए कि मंगल डिग्निटी का, आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। मंगल आपका स्वाभिमान है, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपका स्वाभिमान गिर जाए, नष्ट हो जाए और आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो कसम खाइए कि आप 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी डिग्निटी को एक प्रकार से धक्का लगे और आप एक प्रकार से अब मन ही मन कुढ़ के रह जाएं। तो आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना है। अब देखिए, आपकी कर्क राशि कहाँ पड़ेगी? जो भी मकर राशि के लोग हैं 7वें भाव पर। अब 7वां भाव विवाह का भी है, शादी का और पत्नी का भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आप याद रखिएगा। जिनके भी मामले, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिनके भी मामले कोर्ट कचहरी में डाइवोर्स के या फैमिली मैटर्स चल रहा है आपका,
आप कोशिश करिए कि 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक मामले की डेट को, जो मुकदमे की डेट है, उनको बढ़वाइए। अर्थात कोशिश ये करिए कि 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक कोर्ट में आपकी कोई डेट ना पड़े, नहीं उस समय फिर आपको थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो आप अपने वकील से कहकर ये डेट को बढ़वा सकते हैं। ये देखिए एक तरीका है, बताया है मैंने, शर्मिंदा नहीं होने से आपके लिए, ठीक है। आप इसका दुरुपयोग ना बहुत करिएगा। तो आप एक काम ये करिए, और जो लोग शादी ब्याह का बंधन में बंधना चाहते हैं वो इस डेट में बचें, 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक। और जिनका भी घर में विवाद होता है पत्नी से, तो मैं फिर कहता हूं कि अगर 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक में आपने विवाद किया तो फिर आपका मामला सीधे वहां कोर्ट कचहरी में पहुंचेगा। और फिर अगर कोर्ट कचहरी में पहुंचेगा तो चाहे जितने ग्रह आपके फेवर में हो, फिर मैं कहता हूं ना कि मंगल स्वाभिमान है, फिर आपका स्वाभिमान और सम्मान सब मारा मारा घूमेगा। तो आपको इस मामले से कुल मिलाकर के बहुत बच के रहना है। यहाँ पर अंतिम एक बात और याद रखिएगा कि मंगल जो बीमारियां आपको देता है, जब वह नीच का हो जाता है तो उन बीमारियों से भी हमें बचना चाहिए। हेल्थ इशू आते हैं, और मंगल को तो आप जानते हैं लाल ग्रह है, तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, रक्त है, उसका परिचायक है। तो होता नहीं, वो प्लेट्स कम हो जाती हैं लोगों की, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं में एनीमिया रोग होता है, और पुरुषों में प्लेट्स कम होने पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आपको करना क्या है कि जब तक मंगल 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक है, आपको अपने शरीर में रक्त की कोई कमी नहीं होने देना है। और अगर आपने रक्त की कमी होने दी तो फिर आपको हेल्थ इशू 100% आएंगे ही आएंगे। तो मंगल सप्तम भाव में बैठ करके नीच का हो करके अमंगल करने के लिए आया है। तो जो मैंने आपको उपाय अभी बताए हैं, याद रखिए, अगर आप ऐसा कर लेंगे, ये बहुत छोटे और व्यवहारिक उपाय मैंने बताए हैं आपको, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप मंगल के जो मकर जाल है ना, उससे बच जाएंगे। क्योंकि मकर राशि में वैसे भी मंगल मार्केश बनाता है, कोई योगकारी ग्रह नहीं होता है मकर राशि वालों के लिए, इसलिए मंगल से बचना जरूरी है। माना कि मंगल 23 फरवरी 2025 तक रहेगा, लेकिन 6 दिसंबर के बाद जब वो बकरी हो जाएगा तो बकरी मंगल आपको शुभ फल ही प्रदान करने लगेगा। लेकिन 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का जो समय है, वो समय आपका ऐसा है कि अगर आप इसमें लापरवाही बरती तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है, ऋण लेने और ऋण देने के कारण गलत हो सकती है। मंगल का तत्व कम होगा तो आपको हेल्थ इशू आएंगे। और याद रखिए, मंगल अगर खराब कर लेंगे आप तो फिर निश्चित तौर पर आपकी डिग्निटी जो है, मान सम्मान और स्वाभिमान जो है, वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा।